Hello students, today we are going to start exercise 4.4. Now before starting today's work, let me share subjective. After watching today's video, you will be able to write equation of line parallel to x-axis and y-axis. Hello students, today we are going to start our new topic, equations of line parallel to x-axis and y-axis. बेटा अगर हमें x-axis के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपका मान लीजिए ग्राफ शीट है, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये ओरिजिन, मान लीजिए लाइन है, पॉइंट्स हैं 1 2 1 2 -1 -2 1 एंड 2। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ऑब्वियसली वो ऐसी होगी कुछ। दीज आर ऑल द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए ये लाइंस वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया? 0 1 पे। किस पे इंटरसेक्ट कर लिया? 0 1 पे। इट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? y इज इक्वल टू 1। सेकेंड लाइन y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पे। इसकी इक्वेशन क्या हुई? y इज इक्वल टू 2। अगली क्या कर रही है? 3 पे। y इज इक्वल टू 3 सो ऑन। इट मीन्स जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन होगी, इट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू a। तो जब भी कोई भी लाइन आपने ड्रॉ करनी हो बट पूछा जाए व्हाट इज इट्स इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ऐसी अगर हमें कोई लाइन लेनी है पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो भी देखिए, जब पैरेलल टू y एक्सिस कोई लाइन होगी वो कैसे आएगी? देखो इधर x x डैश y y डैश 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। चलिए y एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करी थी? यहाँ से देखो 1 पे है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x is equal to a. A will be any number 1 2 3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3 whole numbers, negative numbers, it can be any number. So equation of any line parallel to x axis is always y is equal to a, and equation of any line parallel to y axis is always x is equal to a। क्योंकि हम फर्स्ट वर्कशीट में हम कर चुके, जो मैंने इंट्रोडक्शन जिस दिन दी थी, कि ये दोनों इक्वेशन, दीज आर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कैसे? मैं वो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। हम इसको लिख सकते हैं ना 0x + 1y इज इक्वल टू a। ऐसे इसको 1 × x + 0y इज इक्वल टू a। तो ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस ही हैं, ठीक है। तो इनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी? इट विल बी ग्राफ्स क्या बनेंगे? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने याद रखना, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू a, एंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू a। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आपको इक्वेशन सिर्फ बता रही हूँ जस्ट बताने के लिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास करेगी इट विल बी y इज इक्वल टू mx। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन लाइक दिस। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसा हम ग्राफ बना चुके हैं पहले वर्कशीट 4.3 में। दिस वन, कोई भी इस फॉर्म की लाइन होगी जो ओरिजिन में से पास करते तो उसकी इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होगी? y इज इक्वल टू mx, ओके। तो आज हमने 3 इक्वेशन अभी तक की हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू a, एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y axis is x is equal to a, and the equation of line passing through origin is y is equal to mx। आपने ये तीनों इक्वेशंस अपनी नोटबुक पे लिख लेनी हैं।
चलिए इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। y इज इक्वल टू 3, इसको हमने पहले रिप्रेजेंट करना 1 वेरिएबल में। आपको पता है y इज इक्वल टू 3 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड 1 वेरिएबल। जब भी मैंने इसको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल इजी हमने किया हुआ है पहले भी, है ना। ऐसे 6 से हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। 0 इक्वल इंटरवल्स पे 1 2 3 प्लॉट कर लोगे, -1 -2, ठीक है। तो इसके बाद हमें वैल्यू क्या, y इज इक्वल टू 3। तो कहाँ पे 3 आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया y इज इक्वल टू 3। जब भी आप 1 वेरिएबल में से रिप्रेजेंट करोगे, इट विल बी अ पॉइंट, इट विल बी अ पॉइंट, ठीक है। 1 वेरिएबल में इट विल बी अ पॉइंट। फिर उन्होंने पूछा इन 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल, फिर पूछा गया सेकेंड पार्ट में इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में क्या करना है, देखिए अभी भी हमने डिस्कस किया जैसे सेकेंड पार्ट के लिए इन 2 वेरिएबल्स। मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ, आपने 2 वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स में हमने अभी भी क्या किया है, मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया कि y इज इक्वल टू a, है ना। ये क्या बन गया, किस फॉर्म की बन गई, y इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू a क्या है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यही किया हमने अभी, है ना। तो क्या बन गया बेटा, देखो ध्यान से, आपने ग्राफ पेपर पे करना है, मैं इसी पे कर रही हूँ। x x डैश y y डैश 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2। वैल्यू क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लोकेट करो, ये है y इज इक्वल टू 3। बस सिंपली करना क्या है, 3 के थ्रू आप एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसकी सेकंड फॉर्म 1 वेरिएबल की जगह आ जाए आपको 1 वेरिएबल, जैसे इसमें हमने पहले 1 वेरिएबल किया था, उसकी जगह पूछा है रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, और 2 वेरिएबल्स की जगह लिखा जाएगा इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो दोनों का सोल्यूशन सेम है, इन कार्टेशियन प्लेन 1 वेरिएबल लिखा आ जाए या 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल के साथ नंबर लाइन लिखा आ जाए कि जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तब भी आपने जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे करोगे, और 2 वेरिएबल्स की जगह कार्टेशियन प्लेन लिखा जाए तो आपने ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 as an equation in 1 variable and in 2 variables। सेम चीज रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने 2x plus 9 is equal to 0, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x is equal to -9, x की वैल्यू क्या आ गई, -9/2 is equal to -4.5। तो बन गई हमारे फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब फर्स्ट पार्ट है 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है हमें, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। अब -4.5 कहाँ आएगा, -1 -2 -3 -4, ये मिड में है ना, जैसे ये -4.5। तो नंबर लाइन पे आ गया x इज इक्वल टू -4.5 रिप्रेजेंट हो गया। तो नंबर लाइन पे हमारे पास इस 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब पूछा गया इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में आपको क्या बताया, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। चलिए लेट्स प्लॉट इट्स ग्राफ। 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली किस फॉर्म की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से क्या करोगे, पहले ग्राफ पेपर पे आप एक्सिस प्लॉट करोगे, x x डैश y y, लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, आपको जिस दिन फर्स्ट डे ग्राफ करवाए थे उस दिन भी बताया था। ये बन गया 1 2 1 2 -1 -2, ये हो गया -1 -2 -3
-4 एंड -5। चलिए ग्राफ पेपर पे आपका -4.5 यहाँ आएगा, तो -4.5 के थ्रू आपने क्या करना है, वी विल ड्रॉ लाइन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस, ये लाइन आ गई x इज इक्वल टू -4.5। तो इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट्स। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं था, इसके मैंने क्या बोला, इसको लिखना तो क्या लिखोगे ज्योमेट्रिकल इसकी सिग्निफिकेंस, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट्स टू द, ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। इज इट क्लियर? इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ हमारी वर्कशीट 4.4 इज फिनिश्ड और चैप्टर इज फिनिश्ड। लेकिन चैप्टर फिनिश करने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूँगी। एनसीईआरटी में से जितना दिया था सब हमारा कवर हो गया, बस एक दो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। कई बार इसी फॉर्म की इक्वेशन में ना बेटा आपसे पूछ लेते हैं, ऐसे इक्वेशन दे दी, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे इसके 3 सॉल्यूशंस के, x तो ऑलरेडी 3 है, तो देखो इसकी जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी क्या बनेगी, x प्लस 0y, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब 3 सोल्यूशन दे रहे हैं, अब तो कर सकते हो ना, इफ y इज 0, x क्या बन गया, x प्लस 0 इंटू 0 0 3, जो y 0 है तो x 0, इफ y इज 1 पुट करो यहाँ पे 0 इंटू 1, ठीक है, x प्लस 0 इज 3, अगेन x इज 3, if y is 2 then x plus 0 into 2 is equal to 3, again x plus 0 is equal to 3, x is 3। इसके 3 सॉल्यूशन 4 5 जितने भी निकालोगे यहाँ टेबल से ऑब्जर्व करना क्या आपके पास आ रहा है, y0 x3, y1 x3, y2 x3, ठीक है। तो पॉइंट्स ऐसे आएंगे क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या आएंगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो पॉइंट्स इस फॉर्म में आ रहे हैं, देखो 0 3 1 3 2 3, और सोल्यूशन पूछे जाए तो 4 3 5 3 -1 3 -2 3, जितने मर्जी आप सोल्यूशन इसके लिख सकते हो। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा, मैं एक और इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव, देखिए इधर, फाइंड, मान लो ऐसे आ जाए, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ y इज इक्वल टू -2, ठीक है, y इज इक्वल टू -2, तो क्या बनेगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 0x प्लस y इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करो, इफ x इज 0 क्या बन गया, 0 इंटू 0 0 प्लस y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। इफ x इज इक्वल टू 1 तो क्या बन गया, 0 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू -2, 0 इंटू 1 इज 0, तो y की वैल्यू 0 प्लस y इज -2, y की वैल्यू -2। इफ x इज इक्वल टू -1 ले लो, चलो क्या बन गया, 0 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू -2, क्या बन गया, 0 प्लस y इज इक्वल टू -2। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर हमेशा क्या आ रहा है इस केस में, -2। तो इसके कितने सोल्यूशन बोले थे, 3, 4 5 6 7 8 9 10, जितने मर्जी पूछे आपने ऐसे ही फाइंड आउट करने, ठीक है। x0 y -2, x1 y -2, x2 y -2, तो इसी के ये अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता होता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बतानी, लास्ट थिंग टू डिस्कस फ्रॉम माय साइड। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ऐसे पूछा जाए, मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, गिवन इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, लेट्स दिस विद योर इक्वेशन। हमें क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of this line
फर्स्ट पार्ट विद एक्स एक्सिस, सेकेंड पार्ट विद वाई एक्सिस। ये भी हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। इसी की सेकेंड फॉर्म लिख रही हूँ, और फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट of 3x plus 4y is equal to 12 on graph। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस पूछा जाए, एक्स इंटरसेप्ट पूछा, ये दोनों चीजें सेम है। कैसे निकाला मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस पूछा जाए या वाई इंटरसेप्ट पूछा जाए, दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो सेम। करना कैसे है, देखो जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो वहां पे y 0 होता है। ऑन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0। आपके पास एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, y को 0 पुट करना। सिंपल, क्या बन गया ये 3x प्लस 4 इंटू 0 इज 12। 3x 4 इंटू 0 इज 0, 0 ऐड किया तो 3x रह गया। x 3x इज इक्वल टू 12, x आ गया 12/3 4। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड x 4 है और y 0। हमें पॉइंट पूछा गया था तो पॉइंट आ गया 4 एंड 0। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉइंट फॉर इंटरसेक्शन निकालना है या एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो आपको क्या पुट करना है, y को 0 और सेकेंड पार्ट y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस में x 0 होता है। ठीक है, तो क्या बन गया 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 3। 4y इज इक्वल टू 3, सॉरी 3 नहीं 12 है यहाँ पे। 4y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12/4 इज 3। तो बेटा x 0 पे y कितना आ गया 3। तो हमारे पास ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस या वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो वाई को 0 पुट करना है। जब वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है तो एक्स को 0 पुट करना है। 2 इक्वेशंस और लिखवानी है, वो मेरी रह गई हैं, वो भी करवा देती हूँ अभी। ठीक है, वो 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से ये कर लेना है। अपनी जो मैंने करवाई है नोटबुक पे आपने लिखना है, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपके पास आंसर होगा y इज इक्वल टू 0। फिर अगर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वो होगी x इज इक्वल टू 0। फिर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मैं सारा सम अप कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis, that will be equal to x is equal to a, and the last one equation of line passing through origin, it will be y is equal to mx। आपने ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं और इनको नोट डाउन कर लेना है। दीज आर योर ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4।